नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ एक नए स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, उसी प्रकार दोस्तों आज भी मैं आपके लिए एक नए स्टॉक को लेके आया हूं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि हिल्टन मेटल लिमिटेड के बारे में कि ये स्टॉक जो है किस प्रकार का जो है सेटअप बना रहा है और किस प्रकार का मूवमेंट दे सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले काम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आने वाला वीडियो जो है आप कौन सा चाहते हैं और किसके ऊपर बनाया जाए, ताकि उसके विषय में आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हिल्टन मेटल लिमिटेड के वीकली चार्ट पे आ चुका हूँ और मैंने एक सप्लाई और एक रेजिस्टेंस जोन को मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो दोस्तों, सप्लाई और रेजिस्टेंस जोन के बारे में यदि आप बेटर समझना चाहते हैं तो आप कल का वीडियो आप देख सकते हैं। कल मैंने इसके बारे में बहुत बहुत ही अच्छे से समझाया है, सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे आ चुका हूँ और मैंने एक सप्लाई और एक डिमांड जोन को मैंने ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक में क्या है, प्राइस में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक का प्राइस जो है वो सपोर्ट के पास आ गई है और सपोर्ट के पास आने के बाद जो है प्राइस ऊपर की तरफ घूम रही है। तो प्राइस का स्लोप जो है जो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इसका हम एनालिसिस करते हैं, चलिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टॉक जो है एक रैली देने के बाद, स्टॉक इस रेंज में आने के बाद, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद दोस्तों, यहाँ से जो बिल्डअप होने के बाद, ब्रेकआउट के पहले जो बिल्डअप होता है होने के बाद जो है ब्रेकआउट दिया। फिर यहाँ पे रैली, बेस, रैली, बेस, रैली, उसी प्रकार से यहाँ पे रैली बनाया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाने के बाद सप्लाई जोन के बाद जो है रैली तो हुआ, फिर बेस जो है उसके ऊपर बेस बना। फिर रैली जो बनता है वो इस स्विंग से ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कंफर्म तो हमको यहीं से पता चल जा रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है चेंज हो गया है नीचे की तरफ। यहाँ से जो प्राइस मुड़ रही है यानी कि सप्लाई जोन के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, बेस, ठीक है। फिर ड्रॉप। फिर यहाँ पे देखिए प्राइस सपोर्ट के पास आकर, यानी कि डिमांड के पास प्राइस आकर जो है यहाँ से ऊपर की तरफ घूम गई है, ठीक है। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा हम वॉल्यूम के ऊपर देखते हैं कि वॉल्यूम क्या कहना चाहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट पे कि जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ शुरुआत हुई थी, ट्रेंडिंग मार्केट में रन देने के लिए शुरुआत किया था मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया दोस्तों, तो देखिए ब्रेकआउट के पहले जो ये बिल्डअप बना रहा है, ठीक है, इसे बिल्डअप कहते हैं। ब्रेकआउट के पहले जैसे जब ये प्राइस जो है बिल्डअप बना रहा है दोस्तों, और जब ये बिल्डअप बनाने के बाद प्राइस जब ब्रेकआउट दे रही है, तो देखिए जैसे ही प्राइस का जो ऊपर की तरफ जा रही है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखिए जो रेड कैंडल है और यहाँ पे रेड वॉल्यूम देखिए, यानी कि सिंपल भाषा में आपको मैं समझाता हूँ। जब जब मार्केट अप ट्रेंडिंग हो, जब मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़े, जब मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़े तब ग्रीन वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। क्या? जब मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़े तो ग्रीन वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई देना चाहिए। अब जब मार्केट में शेयर की प्राइस गिरे यानी कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट हो, तब वॉल्यूम की प्राइस, कौन सी वॉल्यूम की प्राइस? रेड वॉल्यूम जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। तब हम उसको समझेंगे कि हाँ, जो सेलिंग आ रही है या फिर जो बाइंग आ रही है वो स्ट्रॉन्ग है, राइट। ये है सिंपल डेफिनेशन कि वॉल्यूम को कैसे हम एनालाइज करते हैं। यदि वॉल्यूम ना बढ़े, प्राइस, जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ।
जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, प्राइस नीचे गिर रही है, लेकिन यहाँ पे रेड वॉल्यूम कहाँ बढ़ रहा है? रेड वॉल्यूम में तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है। फिर प्राइस ऊपर गई दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम धीरे धीरे दिखाई दे रहा। फिर प्राइस नीचे आई दोस्तों, प्राइस नीचे आ रही है सप्लाई जोन से, लेकिन ये वॉल्यूम दोस्तों, वॉल्यूम बढ़ नहीं रही है, बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम बढ़ रही है, घट रही है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्राइस ऐसे ऊपर गई एक कैंडल बनाकर, फिर यहाँ पे देखो जो ग्रीन कैंडल है वो बढ़ रहा है, लेकिन ये रेड जो है वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है और घट रहा है। उसके आगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉप बनाया था, फिर ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पे बेस बनाया। अब जो ये ड्रॉप हुआ दोस्तों, ड्रॉप हुआ तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन ये देखिए वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घट रहा है यानी कि क्या, यहाँ पे सप्लाई जो है घट रही है। जब सप्लाई घट रही है तो यहाँ पे कौन आएगा? डिमांड आएगा, ठीक है। डिमांड आएगा यानी कि उस स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, राइट। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये डिमांड कैंडल बना, वॉल्यूम बढ़ रही है, फिर प्राइस नीचे आई, वॉल्यूम कम हो रही है, ठीक है। प्राइस नीचे आई, वॉल्यूम कम हो रही है। अब यहाँ पे ये लोग कौन होते हैं? ये बेचने वाले सपोर्ट के पास आकर यहाँ पे कौन बेचते हैं? सपोर्ट के पास आकर वही लोग बेचते हैं जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान नहीं है, जो नहीं जानते कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, वही लोग आकर लास्ट में बेचते। जो लोग यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर पाते, जो लोग यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाते, वो लोग लेते हैं कि अरे दोस्तों इतना सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट गिर गया, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट एंट्री लेंगे अब ले लेते हैं। वो क्या पहली बार तो वो लोग यहाँ पे विचारते हैं कि मार्केट यहाँ पे इतना आई, हाँ ऊपर जाएगी, यहाँ पे वो लोग खरीदेंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे प्राइस। फिर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से नहीं, थोड़ा सा और हमें कंफर्मेशन चाहिए कि थोड़ा सा प्राइस नीचे आ जाए, फिर हम शॉर्ट करेंगे। फिर प्राइस यहाँ पे आकर नीचे आकर यहाँ पे रहती है, फिर विचार करते हैं वो यहाँ पे आ गई प्राइस, अब यहाँ पे हमें ख़रीदना चाहिए। जैसे ही जो नए ट्रेडर है यहाँ पे ख़रीदते हैं, प्राइस टर्न करके ऊपर जाती है, समझे। यहाँ पे जैसे ही वो लोग शॉर्ट करते हैं प्राइस ऊपर जाती है। तो ये खरीदने वाला कौन है? स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी खरीदता है, और जो नए लोग होते हैं वो यहाँ पे बेचते हैं कि हाँ प्राइस नीचे गिर रही है, बेचते हैं इसी प्रकार। तो इस प्रकार जो है ये जो वॉल्यूम है, कैंडल है, ये बड़े कैंडल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बड़े कैंडल तो यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो है जो नए ट्रेडर्स है उनको यहाँ पे ट्रैप किया गया है वो कैंडल्स को दिखाकर, ताकि वो लोग यहाँ पे सेल करें, क्योंकि वो लोग यहाँ पे सेल करेंगे तभी तो यहाँ पे स्मार्ट मनी खरीदेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ही ये प्राइस का जो स्लोप है ये देखिए, और यहाँ पे ये कैंडल जो है यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है, रेड वॉल्यूम जो है कम हो रहा है, यानी कि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है सेलिंग का जो प्रेशर है, यानी कि सप्लाई का जो प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है। जब सप्लाई का प्रेशर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा ही, डिमांड बढ़ेगा तो स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, ये सीधी सी बात है। यदि आपको पता है डिमांड सप्लाई क्या होता है तो आपको ज़रूर इसके बारे में जानकारी होगी। तो जैसा कि हमने देखा कि वॉल्यूम और प्राइस हमें ये बता रहा है कि प्राइस क्या है, प्राइस का स्लोप ऊपर है। प्राइस के जो पार्टिसिपेंट है, मार्केट के जो पार्टिसिपेंट है वो चाहते हैं कि प्राइस क्या है, ऊपर जाए, राइट। क्योंकि प्राइस सपोर्ट के पास आकर जो है प्राइस का वक्र ऊपर की तरफ है। आइए हम यहाँ पे कुछ इंडिकेटर लगाते हैं कि इंडिकेटर क्या कहना चाहता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इंडिकेटर लगा सकते हैं, आप जो भी यूज़ करते हैं अपने सेटअप के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो RSI को लगा के देखता हूँ कि RSI क्या कहता है। दोस्तों एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पे हमें RSI जो है अभी कंफर्म नहीं दे रहा है। जब RSI 60 के ऊपर जाए दोस्तों, कम से कम 60 के ऊपर जाए, तब हमें बाई के बारे में सोचना है, ठीक है। यदि हमको कंफर्म एंट्री चाहिए तो, राइट। चलिए मैं दूसरा इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। उससे पहले मैं चलिए यहाँ पे और स्टोकेस्टिक यूज करके देखता हूँ कि स्टोकेस्टिक क्या कहती है।
अब ये देखिए दोस्तों, स्टोकेस्टिक क्या है, यहाँ पे ओवरसोल्ड से ऊपर हो चुकी है स्टोकेस्टिक, और यहाँ पे अभी अभी यहाँ पे स्टोकेस्टिक ने ओवरसोल्ड से ऊपर जा रही है। ठीक है, स्टोकेस्टिक जो है ओवरसोल्ड से ऊपर जा रही है। अब जब यहाँ पे स्टोकेस्टिक जब ओवरबॉट होगी दोस्तों, तब हम यहाँ पे देखेंगे अपने एंट्री के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमें कंफर्मेशन तो मिला है, लेकिन हमें पूरा कंफर्मेशन अभी नहीं मिला है, प्राइस अभी घूम रही है। यदि ये 60 के ऊपर भी होता तो हम करते। ठीक है, मैं स्टोकेस्टिक यूज़ किया। अब हम आरओसी चेंज ऑफ रेट यूज़ करेंगे, और उसका यूज हम इसलिए करेंगे ताकि हम देखेंगे कि क्या ये सपोर्ट है, यहाँ पे प्राइस ठहरी है, क्या ये प्राइस क्या टूट सकता है, क्या ये सपोर्ट टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम अंदाज़ा लगाएंगे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज, ये देखिए दोस्तों, हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज लगाकर हम देख रहे हैं दोस्तों कि जीरो लाइन क्रॉस ओवर के प्राइस जो है ऊपर है, यानी कि जीरो के ये ऊपर है। जैसा कि आप देख रही है यहाँ पे प्राइस जो है जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रही है। राइट, यानी कि ये बता रहा है कि हाँ सपोर्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है। राइट, और यहाँ पे जो स्टोकेस्टिक है दोस्तों, स्टोकेस्टिक जो है ओवर सोल्ड हो चुका था, अब वो वहाँ पे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, ओवरबॉट की तरफ। और यहाँ पे जो RSI है वो भी अब 42 के पास है, यानी कि 60 के पास हमें जाएगा तो हम अपना बाय ऑर्डर जो है अपने हिसाब से पंच करेंगे। राइट, ये तो था इंडिकेटर। इंडिकेटर जो है प्राइस के जो मोमेंट के बाद ही अपना डिसीजन देते हैं। कोई भी इंडिकेटर जो है, देखिए कुछ भी जो है मार्केट में होने के बाद ही हमें पता चलता है कि हाँ ये हुआ है और इसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, तो हमें प्राइस को देखकर, हमें इंडिकेटर को देखकर, हमने ओनली फॉर इंडिकेटर के बेस पर हमें ध्यान, इंडिकेटर के बेस पर हमें ट्रेड पंच नहीं करना है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये तो हुआ वीकली चार्ट पे। अब आया थोड़ा सा हम डेली चार्ट पे, जिस चार्ट पे हम ट्रेड करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं डेली चार्ट पे आ गया, और डेली चार्ट पे आकर मैं यहाँ पे देखिए मैं कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेली चार्ट पे आने के बाद जो है यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, जो सेलर का जो वॉल्यूम है, सेलिंग का जो वॉल्यूम है बहुत कम, नहीं हुआ। और यहाँ पे आकर जो है प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है। समझे? तो आइए थोड़ा सा इसमें डेली चार्ट पे हम वही इंडिकेटर जो हमने प्लॉट किया था वो लगा कर देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या कहना चाहता है। तो देखिए दोस्तों, हम डेली ट्रेडर हैं, तो यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन जो है मीट हो रहा है। राइट, कंफर्मेशन हमारा मीट हो रहा है, सपोर्ट के पास प्राइस आकर कंसोलिडेशन कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टोकेस्टिक लगाते हैं। हाँ, RSI और स्टोकेस्टिक हमें कंफर्म दे रहे हैं। राइट, फिर ROC लगाते हैं, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज भी हमें कंफर्मेशन दे रहा है, वॉल्यूम कंफर्मेशन दे रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज कंफर्मेशन दे रहा है, यानी कि हमें RSI, स्टोकेस्टिक, ROC, ठीक है, ये हमें कंफर्म कर रहा है कि हाँ, और वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहा है, यानी कि चार इंडिकेटर जो है हमें कंफर्म कर रहे हैं कि प्राइस में स्ट्रेंथ है। अब यही इन्फॉर्मेशन हमने वीकली चार्ट पे देखा था दोस्तों। तो देखो ये क्या है, ये अर्ली एंट्री लेने का ये सेटअप है। यदि हम वीकली चार्ट पे हम ट्रेडिंग करते तो हमें वेट करना पड़ता। राइट, हम तो डेली चार्ट में ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए हमने ट्रेंड और वॉल्यूम को देखने के लिए वीकली चार्ट को देखा था, और वो सेटअप हमने डेली चार्ट पर लगाया। तो डेली चार्ट पे हमें एक अच्छा सेटअप बन रहा है बाय ऑर्डर पंच करने का। राइट, तो ये तो इंडिकेटर हमको बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे खरीद लीजिए, यहाँ पे जो है सपोर्ट का जोन है स्ट्रॉन्ग है, और ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग है, 60 के ऊपर है RSI। राइट, तो ये हमें बाय ऑर्डर यहाँ पे हमें अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमें लेना चाहिए। और हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे दोस्तों?
मान लीजिए कि आज मार्केट खुलेगा, राइट, मार्केट खुलते ही हम अपना जो है ले लेंगे ऑर्डर, और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है इसके लो के नीचे लगाएंगे, इसके, राइट, यानी कि यहाँ पे लगाएंगे, कहीं पे, यहाँ पे। हाँ, हमें ध्यान रखना होगा स्टॉप लॉस जो है अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार होना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है 5 या 3 से 5 या 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? यही जो है रूल होता है। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस लेते हैं तो हमें उसे कवर करने में जो है काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, और हमारा जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा-सा, उसका रिस्क रिवॉर्ड जो है थोड़ा-सा अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए 3 से 5% का स्टॉप लॉस जो है रखना ये मैंडेटरी है, राइट? तो ये था दोस्तों, हमने डेली चार्ट पे देखा तो एकदम अच्छा सेटअप बन रहा है, और वीकली चार्ट पे हमें उसका सेटअप का प्रभाव पड़ रहा है, पर धीरे-धीरे पड़ रहा है। तो अगर हम अर्ली एंट्री लेना चाहें तो डेली चार्ट पे आकर ले सकते हैं, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जो है अच्छे से कंफर्म करके, राइट? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।